पक्षीपुर जंगल में एक चिड़ियों का परिवार हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। उनके परिवार में मम्मा पापा उनकी दो बेटी रहती थी। बड़ी का नाम था टुनटुनी, छोटी का नाम था टुन्नी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती। पापा चिड़िया का एक खेत भी था। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया पूरा दिन खेत में काम किया करते थे, क्योंकि उनका घर का गुजारा उनकी खेत की आमदनी से हुआ करता था। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया अपने खेत में काम कर रहे थे। उनके खेत में सब्जियां तैयार हो गई थी। उन्होंने उखेड़कर सब्जियां टोकरी में भरकर तैयार कर ली थी मार्केट में बेचने जाने के लिए। दीपावली का त्योहार आ रहा है। मैं अपनी टुनटुनी टिन्नी के लिए कपड़े लेकर आऊंगी। हाँ, मैं अपनी टुनटुनी टिन्नी के लिए पकौड़ियाँ जलेबियाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि उन्हें पकौड़ियाँ जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया बातें ही कर रहे थे। इतने में ही वहाँ से दो चीलें उड़कर आती हैं। पापा चिड़िया को मारकर उनकी सब्जियाँ लेकर चली जाती हैं। देर हो चुकी है टिन्नी, अभी तक मम्मा पापा पता नहीं क्यों नहीं आए। कहाँ रह गए हैं? चलो चल के अपन दोनों खेत पर देखते हैं। टुन्नी टिन्नी चिड़िया अपने मम्मी पापा को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। उन दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर कबूतर वहां उड़कर आता है। अंकल, हमारे मम्मा पापा को किसी ने मार दिया। अरे मम्मा पापा की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। बेटा चुप कर जाओ, ये उन दोनों ही जालिम ही चीलों का काम है, जो किसी कमजोर इंसान को देखकर उनको मारकर उनका सारा सामान लूटकर ले जाती हैं। बेटा टोनी, अब तुम्हें ही सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम ही हौसला छोड़ दोगी तो बेटी टुनटुनी का क्या होगा? फिर टोनी चिड़िया अपना हौसला बनाकर अपने घर चली जाती है। 2-4 दिन तो उनके गुजर जाते हैं, क्योंकि घर में थोड़ा राशन पड़ा था। अब सारा राशन खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूं? बाहर जाकर काम करूं या अपनी बहन को संभालूं? दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम ठहरो, अभी मैं बाहर जाकर कुछ देखती हूँ। टोनी फिर घर से बाहर जाती है। टोनी पहले कौवे के घर जाती है। कौवे अंकल, मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम पर एहसान करके हमें क्या मिलेगा बदले में? यहाँ आ जाती हूँ उठा के। चलो यहाँ से भागो, अनाथ कहीं की। हमने क्या यहाँ अनाथ आश्रम खोल रखा है? चिड़िया चली जाती है निराश होकर। तोते अंकल, इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे। मेरी एक छोटी सी बहनों से बहुत तेज की भूख लग रही है। आपके पास हो तो कुछ खाने को दे दो। बेटा, मेरे पास कुछ खाने को तो नहीं है, पर मेरे पास कुछ जादुई बीज रखे हुए हैं। तुम्हें मैं वो बीज दे रहा हूँ। तुम उन्हें बीजों को खेतों में जाकर लगा देना। चिड़िया जादुई बीज लाकर अपने खेत में लगा देती है। फिर वो अपने घर चली जाती है। दीदी, तुम आज खाने के लिए कुछ नहीं लाई? टुनटुनी बहना, आज रात का और सब्र कर लो। कल मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आती हूँ। अगले रोज टोनी अपनी बहना को खेत पर लेकर जाती है। वहाँ तो हर तरफ खेत में फल और
सब्जियां ही सब्जियां थी। टॉनी और उसकी बहन बहुत खुश थी। पहले वो खुद पेट भरकर खाती है, फिर उसके बाद थोड़े से फल तोते के लिए ले जाती है। तोते अंकल, ये लीजिए, हम आपके लिए कुछ फल लेकर आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझे थे, हम तो अनाथ हो गए हैं, पर अंकल आप ना होते तो हमारा क्या होता। अनाथ होने का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अनाथ ही था। मुझे भी ये किसी नेकदिल इंसान ने बीज दिए थे। कुछ बीज मैंने लगा लिए थे, कुछ बीज रख लिए थे किसी नेकदिल इंसान के लिए। टॉनी और उसकी बहन हंसी खुशी अपने घर में जीवन बिताने लगती है।